प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। प्रियो, परमेश्वर ने आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है और नए दिन को हम फिर से देखने पाए हैं और परमेश्वर ने आज के अवसर को, आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तो हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तो हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे मन में समा जा। प्रभु यीशु मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशु प्रभु यीशु मेरे मन में समा जा। प्रभु यीशु मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में तो हो विराजमान, प्रभु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तो हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु प्रभु यीशु मेरे दिल में समा जा। प्रभु यीशु मेरे मन में समा जा। तुझे देखे ना मैं चाहूं, तेरी और सो करीब आऊं। तुझे देखे ना मैं चाहूं, तेरी और सो करीब आऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। यीशु प्रभु यीशु मेरे मन में समा जा। प्रभु यीशु मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन
मेरे मन में समा जा। प्रभु यीशु आ मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तो है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तो है शान मेरी। कितना है तो प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको बताऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशु आ प्रभु यीशु आ मेरे मन में समा जा। प्रभु यीशु आ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तो हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान। प्रभु यीशु आ मेरे मन में समा जा। यीशु आ प्रभु यीशु आ मेरे मन में समा जा। तेरा आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा परमेश्वर पिता सचमुच में यीशु मसीह आ। परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आ। परमेश्वर पिता हमारे दिलों में आ। परमेश्वर पिता हमारे मनों में आ। यीशु मसीह आ। परमेश्वर पिता हमारे दिलों में परमेश्वर पिता अपने सिंहासन को लगा ले मेरे परमेश्वर पिता। कि परमेश्वर पिता आपकी आत्मा मेरे आसन बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे मन में मेरे दिल में यीशु मसीह आप विराजमान हो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके परमेश्वर पिता। मेरी बातों से खुशबू महके परमेश्वर पिता। तेरी परमेश्वर पिता मैं तेरी ही बातें करती रहूं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपके हम दर्शन के खोजी बन जाए प्रभु। हम आपको देखना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु आप कितना प्यारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप है प्रभु। हम तेरी प्रशंसा को तेरी महिमा को परमेश्वर पिता हम लोगों को बताते रहे सुनाते रहे परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरी जिंदगी और मेरी शान परमेश्वर प्रभु सिर्फ आप है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया आप भला है परमेश्वर पिता। आप महान है सर्वशक्तिमान आप जिंदा सामर्थी है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया अल्फा और ओमेगा आदि और अंत आप है प्रभु। आदि और अंत तो ही है, अल्फा और ओमेगा तो ही है। आदि और अंत तो ही है, अल्फा और ओमेगा तो ही है। दूतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। यीशु तू महान है महान है। यीशु तू अच्छा है अच्छा है। यीशु तो जिंदा है जिंदा है। यीशु तो धन्य है। दूतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। राजाओं का राजा तो ही है, प्रभुओं का प्रभु तो ही है। यीशु तो महान है महान है। यीशु तो अच्छा है अच्छा है। यीशु तो जिंदा है जिंदा है। यीशु तो धन्य है। दूतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। दूतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। आदि और अंत तो ही है, अल्फा और ओमेगा तो ही है। आदि और अंत तो ही है, अल्फा और ओमेगा तो ही है। दूतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। यीशु तो महान है महान है। यीशु तो अच्छा है अच्छा है। यीशु तो जिंदा है जिंदा है। यीशु तो धन्य है। दूतों
स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है, राजाओं का राजा तो ही है, प्रभुओं का प्रभु तो ही है। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु आदि और अंत आप है, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा आप है परमेश्वर पिता। दूतों की स्तुति भी आप है प्रभु, बुद्धि और ज्ञान प्रभु आप है परमेश्वर पिता। यीशु तू महान है परमेश्वर पिता, तू अच्छा है, जिंदा और धन्य खुदा है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, तेरा आराधना स्तुति में प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अधिपति का अधिपति, कारूपों पर विराजमान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, तेरा आराधना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस प्रभु, आपकी आराधना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आज के इस भोर को परमेश्वर पिता, आज के दिन को प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपके आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर पिता। आप जिंदा है परमेश्वर पिता, सामर्थ्य है प्रभु, आप महान ईश्वर है प्रभु, आप धन्य खुदा है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, आज के प्रभु दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, नई श्वास को दिया है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। फिर से प्रभु आप लोगों ने परमेश्वर पिता में छींटे के मध्य में परमेश्वर पिता आपने खड़ा किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारे चेहरे पे यीशु मसीह आपकी रोशनी चमके परमेश्वर पिता, और यीशु मसीह हम परमेश्वर पिता हमारी बातों से प्रभु सिर्फ पाप और आपकी खुशबू महके परमेश्वर पिता। आज के दिन में परमेश्वर पिता हमारे जीवन को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते, हमारे उठना बैठना बातचीत करना हर कुछ परमेश्वर पिता आपकी नियंत्रण में देते। हमारे जीवन में प्रभु आपकी डर और आपकी भय बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता, आपकी आराधना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस प्रभु। आने वाले समय में परमेश्वर पिता हम आपकी बाइबल को पढ़ना चाहते हैं परमेश्वर पिता, सीखना चाहते हैं प्रभु। आज के परमेश्वर पिता वचन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हमसे परमेश्वर पिता प्रत्येक लोगों से प्रभु अपने वचन से परमेश्वर पिता बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आज के दिन में प्रभु हम उस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता अपनी जिंदगी को बिताएं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, आप महान है परमेश्वर पिता। थैंक यू ऐसे करने के लिए, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र लोगों, आइए सब मिलकर हम परमेश्वर के जीवित वचन कलाम को पढ़ेंगे। और आज का विषय है यीशु ही ईश्वर है, यीशु ही आदि और अंत है। मित्रों, आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 6 वचन। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। आमीन। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन आज के सुबह में आपसे और मुझसे बताता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं ही तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं सेनाओं का यहोवा। तो आपसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला ईश्वर हूँ, मैं सबसे पहला और अंत भी हूँ, मुझे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं, मैं ही पहला और अंत तक रहूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही पहला और अंतिम है। परमेश्वर कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। यहाँ जिस प्रकार लिखा है कि यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है कि मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। मित्रों, परमेश्वर आपसे आपके नाम को लेकर कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही सेनाओं का यहोवा और तुमको छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। परमेश्वर आपसे और मुझसे बताता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है, मैं अंत भी हूँ और आदि भी मैं हूँ। और हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं ही
मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। प्रियो परमेश्वर जिस प्रकार यहाँ वचन कहता है कि ये याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, वैसे प्रियो आज परमेश्वर आज की सुबह में आपका नाम लेकर कहता है कि हे मेरे बुलाए हुए प्रजा, हे मेरे बुलाए हुए लोगों, आपके नाम लेकर कहता है परमेश्वर कि कान लगाकर सुनो, मैं ही हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी सुनो। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं हूँ। परमेश्वर आपको बताता है, आपके नाम लेकर कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, तू मेरा है, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। तुम कान लगाकर सुनो, मैं आदि हूँ और अंत भी हूँ। और यशायाह 48 अध्याय उसका 12-13 वचन में लिखा है, निश्चय मेरी हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरी ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उसको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। मित्रों, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से पृथ्वी की नींव डाली है और मैंने अपने दाहिने हाथ से आकाश को फैलाया है। जब मैं उनको बुलाता हूँ तो वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर कहता है कि निश्चय ही पृथ्वी मेरे हाथों की क्या है, नींव है। मैंने अपनी हाथों से पृथ्वी की नींव को डाली और अपने दाहिने हाथ से आकाश को फैला दिया है। मैं जब उसको बुलाता हूँ तो वो सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर ने ही उनको कहता है कि जब मैं बुलाता हूँ तो वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। आकाश पृथ्वी भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। परमेश्वर ने कहा आकाश हो तो आकाश हो गया, पृथ्वी हो तो पृथ्वी हो गया। हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय के उसके 6 वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उनके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा और फिर सांझ हुई और दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के ऊपर पहले जल ही जल भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी को अंतर में रखने के लिए जल को 2 भाग में कर दिया और नीचे के जल को परमेश्वर ने एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया, उसे समुद्र कहा। और कुछ भूमि सूखी दिखाई पड़ी, उस सूखी भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा और ऊपर के जल को परमेश्वर ने आकाश कहा। इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं ही ने पृथ्वी की नींव डाली है और मेरे दाहिने हाथ की क्या है, रचना है। आकाश को मैंने ही फैलाया है। जब मैं उसको बुलाता हूँ तब वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। और जो जल नीचे आधा भाग में था उसको एक समुद्र कहा, एक स्थान पर इकट्ठा किया और उसमें से परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि दिखाई दे और सूखी भूमि दिखाई दिया, उसको परमेश्वर ने पृथ्वी कहा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं अल्फा ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैंने ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 17 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब मैं देख युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आप और मुझसे कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं प्रथम भी था और अंतिम भी हूँ और अब देखो मैं जीवता भी हूँ। मैं मर गया था और अब मैं देख युगानुयुग जीवता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मर गया था और
अब मैं जीता हूँ। प्रियो परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको मारा गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। यीशु मसीह जीवता खुदा है। अब परमेश्वर कहता है कि मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह के पास अधोलोक की कुंजियां भी है और मृत्यु के भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रियो परमेश्वर ने मृत्यु को जीत लिया है, उस कलवरी क्रूस पर हरा दिया है। अब परमेश्वर कहता है कि मैं जीवता हूँ, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मित्रों, परमेश्वर के पास अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां है। जब परमेश्वर खोलने का सिर्फ परमेश्वर के पास अधिकार है। मित्रों, यहाँ हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग का द्वार हूँ और परमेश्वर भी कहता है कि अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हम प्रभु यीशु मसीह के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते और परमेश्वर भी कहता है कि अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए मित्रों, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन दे देना है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जानने की जरूरत है। तभी हम यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग तक प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख जो प्रथम और अंतिम और जो मर गया था और अब जीवता हो गया है, वह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्र को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज और मुझसे कि आपके नाम को लेकर कहते हैं कि अपने दूतों को कहते हैं कि अपने वचन के द्वारा परमेश्वर के लोगों को जो आप और मैं है उसको आपको नाम लेकर कहते हैं कि बता दो उनको जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था लेकिन अब जीवित है। वह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्र को जानता हूँ। परमेश्वर कहता है कि नाम लेकर कि उन्हें बता दो कि मैं प्रथम और अंतिम और मर गया था, अब मैं जीवता हूँ। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे आज के सुबह में कहते हैं कि देखो, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवता हूँ, मैं प्रथम और अंतिम में हूँ, मैं तेरे क्लेश और दरिद्र को जानता हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 13 वचन में लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और आदि और अंत मैं हूँ, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, मैं ही ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, मैंने ही अपने हाथों के द्वारा पृथ्वी की नींव डाली है। और जब मैं उसको कहता हूँ, जब उसको पास बुलाता हूँ तो वे मेरे पास उपस्थित हो जाते हैं। मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह में आपके नाम लेकर कहता है कि मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही युगानुयुग जीता हूँ। देखो, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीता हूँ, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, तो मेरे पास आओ, मुझे पहचानो कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे दरिद्र और क्लेश को उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके दरिद्र और सारे क्लेश को प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर उठा लिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ तुम ले लो जो सरल और सहज है, जो हल्का है, और तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि तुम्हारी मेरी चिंता है। तुम्हारा बोझ बहुत ही बड़ा है, तुम दरिद्र और क्लेश में हो। परमेश्वर कहता है कि उस दरिद्र और क्लेश को तुम मेरे ऊपर
डाल दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर सारे दुख और क्लेश को सह लिया है। परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम मेरे पास आओ। तुम अगर बोझ से दब रहे हो, थक गए हो, तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जिस प्रकार परमेश्वर कहता है कि निश्चय मैंने पृथ्वी की नींव डाली है और मेरी दाहिने हाथ की रचना है, मैंने आकाश को फैलाया है। जब मैं उनको बुलाता हूँ तब वे उपस्थित अपने उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं उनको बुलाता हूँ तो वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। प्रियो, वैसे ही अगर आप अपने दरिद्रता में और क्लेश में और अपने दुख में जीवन बिता रहे हैं, आप थक गए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपके नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर आपको जानता है, आपके दरिद्र और आपके कलेश को। परमेश्वर कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, तुम मेरे पास आओ। आपके नाम लेकर परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। मित्रों, आइए और परमेश्वर की असीम शांति को प्राप्त कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति मिले। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।